हेलो दोस्तों, विजय क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हमारा टॉपिक चल रहा था आहार और पोषण, और वो कंप्लीट हो चुका था कल। और आज मैं महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लेके आया हूँ उसके रिगार्डिंग। तो आज स्टार्ट करते हैं प्रश्नोत्तरी। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व ऊर्जा प्रदान करता है? क्या है? सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व ऊर्जा प्रदान करता है? तो वसा करता है, प्रोटीन करता है, कार्बोहाइड्रेट, डी विटामिन। विटामिन की बात करो तो विटामिन ऊर्जा ही प्रदान नहीं करता, विटामिन और जल। कार्बोहाइड्रेट की बात करो तो कार्बोहाइड्रेट करता है 4.1 किलो कैलोरी। और प्रोटीन की बात करूंगा तो ये भी 4.0 किलो कैलोरी प्रदान करता है। वसा की बात करूंगा तो सबसे ज़्यादा 9.2 किलो कैलोरी ऊर्जा कौन प्राप्त करता है? वसा देता है। कितनी कैलोरी? 9.2 किलो कैलोरी। तो हमारा आंसर हो गया ए। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। कार्बोहाइड्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है? CnH3n01। नो, ये भी नहीं होगा। CnH ये भी नहीं होगा। तो CnH2nO6 ये सही है। मैंने कार्बोहाइड्रेट बताया था। कार्बोहाइड्रेट किससे बना होता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। किससे? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बराबर अनुपात में C6H12O6 के रूप में ये ग्लूकोज का सूत्र होता है सामान्य। जो क्या है, कार्बोहाइड्रेट की सबसे निम्नतम या सबसे छोटी इकाई कौन सी है? ग्लूकोज है। और इसको मैं 6 से तोड़ूंगा, 6 कम 6, 6 दूनी 12 और 6 कम 6, तो 1:2:1 आया। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका? बी, CnH2nOn। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सुक्रोज किसका बना होता है? दोस्तों सुक्रोज किसका बना होता है? तो मैंने बताया था आपको, ग्लूकोज, ग्लूकोज से तो माल्टोज बनता है, माल्टोज। और ग्लूकोज और ग्लैक्टोज से कौन सा बनता है? लैक्टोज। और मैंने बताया था ग्लूकोज और फ्रैक्टोज, ये सबसे मीठी संख्या कौन सी है? फ्रैक्टोज है ना। तो सुक्रोज किसका बना होता है? फ्रैक्टोज का, ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज से। याद रखना। शहद हो गया और वीर्य हो गया, नर का वीर्य होगा, ये भी किसका बना होता है? फ्रैक्टोज का। सबसे मीठा संकरी हो गई, संकरा हो गया सुक्रोज, किसका बना होता है? ग्लूकोज और फ्रैक्टोज का। ठीक है, अब चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कपड़ा किसका बना होता है? सेलुलोज का, काइटिन का, स्टार्च का या लैक्टोज का? जी नहीं दोस्तों, लैक्टोज का नहीं बना होता। लैक्टोज शर्करा पाई जाती है, ये सब शर्करा का नाम है, डाइसेकेराइड शर्करा से ये सब। और इस ये लैक्टोज की बात करूंगा तो ये दूध में पाई जाएगी। दूध वाली शर्करा कौन सी है? लैक्टोज हो गई। स्टार्च की बात करूंगा तो ये मंड है। ठीक है, काइटिन की बात करूंगा, ऐसे सींग, नाखून हो गए, सींग हो गए। वो बाल भी है ना, किससे बने होते हैं? काइटिन के बने होते हैं। सेलुलोज की बात करूंगा तो इसका आंसर सेलुलोज ही होगा, क्योंकि कपड़ा किसका बना होता है? सेलुलोज का ही बना होता है। ठीक है, अब पांचवें क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। तो ग्लूकोज का ग्लाइकोजन के रूप में संग्रह क्या कहलाता है? तो ग्लूकोज का ग्लाइकोजन के रूप में संग्रह ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है क्या? जी नहीं। ग्लाइकोजन का टूट के ग्लूकोज के रूप में होना, संकरा बनना वापस, वो तो कहलाएगा क्या? ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ तो बन रहा है, वहाँ ये तोड़ने का काम करता है। लाइसिस सब तोड़ने का काम करेगा। डायबिटीज क्या होगी? जब रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है और इंसुलिन का स्राव कम हो जाता है, तब डायबिटीज होता है, तो ये भी नहीं होगा। और ब्लड प्रेशर क्या होता है? जब अपना ब्लड प्रेशर हो गया, जब रक्त अपनी मांसपेशियों में ज़्यादा बहता है ना स्पीड से, तो ब्लड प्रेशर हो गया कोलेस्ट्रॉल के जमाव के कारण, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, आंसर होगा ग्लाइकोजेनेसिस। जेनेसिस का मतलब होता है निर्माण करना, और ग्लाइको यानी ग्लाइकोजन, यानी ग्लाइकोजन का निर्माण करना। ये इसका आंसर होगा ए। मैं छठे क्वेश्चन की ओर बढ़ूंगा। सरलतम शर्करा कौन सी है? सरलतम शर्करा यानी सरलतम कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज कौन सी है? तो कौन सी होगी? डाइसेकेराइड। जी नहीं, ये दो ग्लूकोज और ग्लूकोज से मिलकर बनी होती है, तो ये तो नहीं होगी। पॉलीसेकेराइड। जी नहीं, ये 10 से कई शर्कराएं आपस में मिलती है, तब बनती है कौन? पॉलीसेकेराइड शर्करा। मोनोसेकेराइड शर्करा, हाँ जी हाँ, यही होगी मोनोसेकेराइड शर्करा। इसमें क्या आएगा? सरलतम शर्करा कौन सी है? सरलतम शर्करा मोनोसेकेराइड शर्करा है, जो एक ही ग्लूकोज के अणु से मिलकर बनी होती है, ये याद रखना। ओलिगोसेकेराइड की बात करूंगा तो ये डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड, टेट्रासेकेराइड, पेंटासेकेराइड, ये सब किस में मिले होंगे? ओलिगोसेकेराइड्स में। सुक्रोज का उदाहरण कौन सा है? अगले क्वेश्चन की ओर। सुक्रोज का उदाहरण कौन सा है इसमें से? ये बता दो आप तो। सिंग है क्या? सिंग तो काइटिन के बने होते हैं, तो ये तो नहीं होगा। शंकरा है क्या सुक्रोज का? शंकरा नहीं। गाय का भूसर, गाय का भूसर तो नहीं होगा सर। शहद, सुक्रोज का शहद हो सकता है क्या दोस्तों? दोस्तों शहद नहीं होगा, इफेक्ट ये हो गया, सुक्रोज का नहीं होगा, ये होगा अपना
शायद ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज किससे बना होता है, मैंने यहाँ पे लिखा है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज किससे बना होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से क्या बनती है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से बनेगा अपना सरलतम संकर। तो शायद भी नहीं होगा, क्या होगा अपना, अपना होगा संकराई। अच्छा क्या होगा, संकरा, ठीक है। वसा का निर्माण किससे होता है, ग्लिसरॉल प्लस प्रोटीन से, ग्लिसरॉल प्लस वसीय अम्ल से, या वसा प्लस प्रोटीन से। वसा और प्रोटीन को लिपोप्रोटीन बोल देंगे, तो ये तो नहीं होगा, लिपोप्रोटीन तो है नहीं। ग्लिसरॉल और 3 वसीय अम्लों से, 3 वसीय अम्लों से किसका निर्माण होता है, वसा का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 90 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ग्लूकोज की श्रृंखलाएं आपस में किससे जुड़ी होती है, दोस्तों ग्लूकोज की श्रृंखलाएं किससे जुड़ी होती है, पेप्टाइड बंध से क्या, जी नहीं, पेप्टाइड बंध से क्या प्रोटीन जुड़ेगा, पैसे पैसे पेप्टाइड पैसे प्रोटीन, ठीक है। एस्टर बंध क्या होगा, वसा वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल, क्या क्या, वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल किससे जुड़े होते हैं, एस्टर बंध के द्वारा। ग्लाइकोसिडिक बंध, अच्छा ये सही है, देखो ग्लाइको ग्लाइको आ रहा है, ग्लूकोज भी आ रहा है यहाँ पर, ग्लाइकोसिडिक बंध जो आ रहा है आपस में जुड़ी होती है, क्या ग्लूकोज ग्लूकोज आपस में किससे जुड़े होते हैं, ग्लाइकोसिडिक बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। इसका आंसर हो गया सी। 10वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध किस प्रकार की वसा में पाया जाता है, यानी कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध किस प्रकार की वसा में पाया जाता है, असंतृप्त वसा में, संतृप्त वसा में, या संयुग्मित वसा में। जी दोस्तों, संतृप्त कार्बन कार्बन के मध्य एक गलबंध पाया जाएगा, उसे संतृप्त वसा बोलते हैं, है ना। और असंतृप्त वसा की बात करूंगा तो ये सही है, कार्बन कार्बन के मध्य डबल बंध पाए जाते हैं, और ये कमरे के तापमान पर कौन सी अवस्था में होते हैं, द्रव अवस्था में होते हैं। संतृप्त वसा की बात करूंगा तो कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में होते हैं, उसमें एग्जाम्पल लूंगा घी का, मक्खन का, ठीक है। इसमें सभी प्रकार के तेल आएंगे संतृप्त में, तो इसका आंसर होगा ए, सही है। सरल वसा का उदाहरण निम्न में से है, मधुमेह सरल वसा है क्या, सिरोमिन्स, कान में पाई जाती है सिरोमिन्स, ठीक है, कान का मेल को क्या बताना, सिरोमिन्स। लेनोनिन, जी नहीं, लेनोनिन क्या होती है, वो पक्षियों के ऊपर जो वसा पाई जाती है ना, जिससे वो बीज है ना, बीज तई निकल जाते हैं, बीज तई पानी की बूंद निकल जाती है, तो उसे बोलते हैं लेनोनिन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो मधुमोम, सिरोमिन्स और लेनोनिन तीनों ही सरल वसा के उदाहरण है, तो इसमें आएगा उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी, डी सही होगा इसका। 12वें का ओर बढ़ते हैं, 12वें क्वेश्चन की ओर। कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से निर्मित पोषक पदार्थ है, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से निर्मित पोषक, विटामिन है क्या, नहीं जी, विटामिन क्या होते हैं, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जो भी मिलकर बना होता है ना, उसे बोलेंगे कार्बनिक पदार्थ से मिलकर बना हुआ था, ठीक है। लेकिन विटामिन के बारे में मैंने पिछली क्लास में बताया था, विटामिन क्या होते हैं, अकार्बनिक यौगिक होते हैं, तो विटामिन तो होगा ही नहीं, किसी भी हालत में विटामिन को काट दीजिए आप। कार्बोहाइड्रेट, जी हाँ, कार्बोहाइड्रेट भी कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, मैंने अभी यहाँ पर बताया था, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। और वसा, वसा भी कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनी होती है, तो बी एंड सी, इसका आंसर क्या होगा, बी एंड सी, डी सही है इसका, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से निर्मित पोषक पदार्थ है, डी, बी और सी। कार्बोहाइड्रेट और वसा दोनों किससे मिलकर बने होते हैं, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। दोस्तों अब 13वें क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। चलो तो दोस्तों 13वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन है, इमल्सन का निर्माण किससे होता है, क्या है, इमल्सन का निर्माण किससे होता है, वसा प्लस सार से, वसा प्लस जल से, सी है इथर, डी है बेंजीन। दोस्तों मैंने बताया था वसा प्लस सार, जिसमें सार को ले लो NaOH या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इससे तो निर्माण किससे होता है, साबुन का होता है, इसे साबुनीकरण कहते हैं, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। मैं वसा प्लस जल, इमल्सन होता क्या है, देखो ये समझ लो, मैंने पिछली क्लास में बताया था कि अगर वसा को जल में डाल दे तो उसमें बूंद बूंदी बन जाती है, बूंद बूंद सी बन जाती है, क्या, क्योंकि वसा जल में नहीं घुलती है, इसलिए उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं इमल्सन। तो वसा हो गई और जल हो गया, दोनों का मिक्सर क्या कहलाएगा, इमल्सन कहलाएगा, बी तो सही है। इथर क्या है और बेंजीन क्या है, दोस्तों इथर और बेंजीन, है ना, इथर और बेंजीन कार्बनिक पदार्थ होते हैं, और इनमें क्या होते हैं, इनमें क्या होता है, वसा घुलनशील होती है इथर और बेंजीन में, ठीक है। प्रोटीन के बारे में किसने बताया था, 14 क्वेश्चन है, प्रोटीन के बारे में किसने बताया था, तो बताया था एल्मर मैकुलम, बी है बर्जेलियस, हॉपकिंस एंड फंक्स। दोस्तों हॉपकिंस और फंक की बात करूं तो इन दोनों ने मिलकर क्या दिया था, विटामिन सिद्धांत दिया था, विटामिन सिद्धांत दिया था, और फंक के सामने विटामिन की खोज की थी।
ए की बात करूं एमलर मैकुलम की, तो इन्होंने विटामिन ए की खोज की है। और बी की बात करूं बर्जेलियस की, तो इसका प्रोटीन के बारे में किसने बताया था, तो बर्जेलियस ने बताया था। बी सही है, बर्जेलियस। ठीक है, 14वें का आंसर बी सही है, बर्जेलियस। ठीक है, 15वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब प्रोटीन की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है? प्रोटीन सबसे ज्यादा किसमें पाई जाएगी? चावल में। जी चावल तो कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है, ये नहीं हो सकता। सी मछली में। जी मछली है ना प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। क्यों? क्योंकि इसमें 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। तो प्रोटीन का अच्छा स्रोत क्या है? मछली होगी। राजमा क्या है? आयरन का अच्छा स्रोत है, आयरन का। आयरन अच्छा का स्रोत कौन सा है? राजमा है। तो सोयाबीन में सबसे अधिकतम मात्रा में किस में पाई जाती है? सोयाबीन में पाई जाएगी, सोयाबीन में पाई जाएगी, सोयाबीन में पाई जाएगी। ठीक है, 15 प्रोटीन की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है? सोयाबीन में। 16वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अनाज में पाए जाने वाले प्रोटीन का नाम क्या है? अनाज में पाए जाने वाले प्रोटीन का नाम क्या है? या गेहूं में पाए जाने वाले, अनाज से बेटर इसमें गेहूं होगा। गेहूं में पाए जाने वाले प्रोटीन का नाम क्या है? केसिन है क्या? जी नहीं, केसिन तो दूध में पाया जा रहा है। प्रोलेमिन तो दालों में पाई जा रही है। और एल्ब्यूमिन प्रोटीन किसमें पाई जाती है? अंडे में पाई जाती है, मैंने पिछली क्लास में बताया था। और ग्लूटेलिन्स, जी हाँ, ग्लूटेलिन्स नाम की गेहूं में पाई जाती है। कौन सी प्रोटीन? ग्लूटेलिन्स। कुछ कुछ व्यक्तियों में ग्लूटेलिन्स को पचाने की क्षमता नहीं होती, तो उन्हें ग्लूटेलिन्स खाने से मना किया जाता है, यानी गेहूं नहीं खा पाते वो, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? गेहूं का ग्लूटेलिन्स, गैसे गेहूं गैसे ग्लूटेलिन्स, इस तरह याद रखना। दोस्तों आपको हमारी मेहनत अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों लाइक और शेयर तो कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, इससे हमें ये पता चले कि आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है। ठीक है, हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल जाए। 17वें क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं आगे कि जंतुओं में सबसे ज्यादा कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? जंतुओं में सबसे ज्यादा कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? सबसे ज्यादा ये बात करूँगा रूबिस्को। जी नहीं, रूबिस्को किस में पाई जाती है? रूबिस्को जंतुओं और पादप की बात हो, किस में? जंतुओं और पादप की बात होगी तो रूबिस्को नाम की प्रोटीन दोनों में सबसे ज्यादा सर्वाधिक पाई जाती है। दोनों को मिला दे तो जंतुओं और पादपों में दोनों में सबसे ज्यादा, इसमें जंतु प्लस पादप की बात होगी तो सबसे ज्यादा किसका नाम आएगा? रूबिस्को को कर देना। पर अगर जंतुओं में बात होगी तो सिक कोलेजन नाम की प्रोटीन पाई जाती है, जो हमारी स्किन में होती है। स्किन में कौन सी प्रोटीन होती है? कोलेजन नाम की प्रोटीन होती है। तो इसका आंसर बी सही होगा। ग्लोबुलिन की मैंने बताया था किस में पाई जाएगी? ग्लोबिन तो हीमोग्लोबिन किससे बनी होती है? हीमोग्लोबिन कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? ग्लोबिन नाम की प्रोटीन पाई जाती है। और फैसियोलिन की बात करूंगा मैं, तो फैसियोलिन मटर में पाई जाएगी। इसमें ये मटर में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? फैसियोलिन। कौन सी? फैसियोलिन। ग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। कोलेजन नाम की प्रोटीन स्किन में पाई जाती है, ये याद रखना। और सबसे ज्यादा मात्रा में जंतुओं में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? कोलेजन नाम की प्रोटीन पाई जाती है। दोस्तों 18वें क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। क्या यह प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? दोस्तों प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई क्या है? काइटिन है क्या? जी नहीं, प्रोटीन की एक नाम है काइटिन भी। काइटिन बालों में, नाखूनों के सींग, खुर, ये किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है। ठीक है, तो ये तो प्रोटीन हो गई। वसीय अम्ल, जी नहीं, वसीय अम्ल भी नहीं होगा। ग्लूकोज तो कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई है। कौन सी? ग्लूकोज, तो ये भी नहीं होगा। फिर कौन सा होगा? अमीनो अम्ल। जी सही है, अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई पूछी जाए कि प्रोटीन बना ही किससे होता है, तो अमीनो अम्लों से प्रोटीन बना होता है। अमीनो अम्ल आपस में पेप्टाइड बंधों के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं 19वें क्वेश्चन की ओर। तो अंतरिक्ष शैवाल के नाम से कौन से शैवाल को जाना जाता है? पहला है स्पाइरुलिना, बी है क्लोरेला, सी है ल्यूकोपिन, डी है ए एंड बी। क्या क्या? अंतरिक्ष शैवाल कौन किसे बोलते हैं? अंतरिक्ष शैवाल को स्पाइरुलिना को बोलते हैं, क्लोरेला को बोलते हैं, या सी ल्यूकोपिन को बोलते हैं, या डी ए एंड बी दोनों को बोलते हैं। देखो दोस्तों, स्पाइरुलिना भी सही है और क्लोरेला भी सही है, क्योंकि किसी शैवाल में ना सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें पाई जाती है? किसमें पाई जाती है? स्पाइरुलिना में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाई जाती है, पर ये शैवाल है। ठीक है, और तो सी की बात करूँ ल्यूकोपिन तो भी नहीं होगा, तो डी ए एंड बी आंसर सही है। कौन सा? ए एंड बी। अंतरिक्ष शैवाल के नाम से
स्पाइरुलिना को और क्लोरेला को कहा जाता है। ये अंतरिक्ष से आते हैं, अपने साथ में लेके जाते हैं या इसे वहाँ पर भी उगा देते हैं, क्योंकि इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। अब क्वेश्चन है 20वां, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हमारे शरीर में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? हमारे शरीर में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? क्वेश्चन है 10, बी है 15, सी है 20, डी है 25। दोस्तों हमारे शरीर में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, जिसमें 10 तो आवश्यक होते हैं, 10 अनावश्यक होते हैं। 10 तो आवश्यक होते हैं, 10 अनावश्यक होते हैं, ठीक है। आवश्यक क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन्हें शरीर खुद प्रोड्यूस नहीं कर पाता, खुद नहीं बना पाता, खुद नहीं संश्लेषण कर पाता, तो इसलिए इसे अनावश्यक बोलते हैं, इसे आवश्यक बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? 20 प्रकार के अमीनो अम्ल हमारे शरीर में पाए जाते हैं जो जरूरी होते हैं। और मैंने बताया था अमीनो अम्ल का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा होता है? मछली होता है। अब अगले क्वेश्चन 20वें की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? मुख में होता है क्या? जी नहीं, मुख में नहीं होता। बड़ी आंत में होता है? जी नहीं, बड़ी आंत में नहीं होता। सी, छोटी आंत में होता है क्या? हाँ सही है, छोटी आंत में होता है। कौन सा एग्जाम करता है? ट्रिप्सिन नाम का एंजाइम इसमें सहायक है। तो कौन सा एग्जाम? ट्रिप्सिन नाम का। 21वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। रक्त में क्लोटिन प्रोटीन होता है, क्लोट प्रोटीन, जो क्लोट बना दे। क्या बना दे? क्लोट बना दे। मेरे लग गई, मेरे चोट लग गई, ठीक है, तो उसमें से खून बहता रहेगा अगर क्लोट नहीं बनेगा तो। क्लोट इसलिए आवश्यक है, ठीक है, खून को रोकने के लिए क्या बनाया जाता है? क्लोट बनाया जाता है। रक्त में उपस्थित होता है, जैसे कैल्शियम भी इसमें उपस्थित जरूरी होता है, विटामिन के भी क्लोटिंग के लिए जरूरी होता है। पर प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन कौन सी होगी ये देखते हैं। थ्रोम्बिन, जी हाँ, थ्रोम्बिन भी चाहिए। प्रोथ्रोम्बिन भी चाहिए। दोस्तों अगले क्वेश्चन 21वें की ओर बढ़ते हैं। रक्त में क्लोटिन प्रोटीन कौन सी होती है? क्लॉट बना दे। क्लॉट क्या? जैसे मेरे चोट लग गई, ठीक है, अब इसमें से खून बहता रहा है, बहता ही रहेगा अगर क्लोट नहीं बनेगा तो रक्त क्या करेगा? क्लोट बना देगा। इसमें एक कैल्शियम भी आवश्यकता हो, कैल्शियम भी आवश्यक होता है, और क्या? और विटामिन के भी आवश्यक होता है, ठीक है। पर इसमें खूब सारी प्रोटीन्स होते हैं जो भी आवश्यक होती है। अब कौन कौन सी प्रोटीन है वो देखते हैं क्लोट बनाने के लिए। तो थ्रोम्बिन, जी हाँ आवश्यक होती है। प्रोथ्रोम्बिन, जी है, ये भी आवश्यक होती है। और फ्राइबिन, जी है, ये भी आवश्यक होती है। फ्राइबिनोजन भी आवश्यकता होती है। तो उपरोक्त डी सभी आवश्यक है, ठीक है। रक्त में क्लोटिन प्रोटीन कौन बनाएगा? क्लोट कौन बनाएगा? तो थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फ्राइबिन, उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा। 22वें क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। मांसपेशी किस प्रोटीन से बनी होती है? मांसपेशियां किस प्रोटीन से बनी होती है? क्या क्या क्वेश्चन है? मांसपेशियां किस प्रोटीन से बनी होती है? अल्फा केराटिन से? जी नहीं, अल्फा केराटिन से तो बाल हो गए और नाखून हो गए, ठीक है। बाल और नाखून किससे बने होते हैं? बाल और नाखून अल्फा केराटिन से बने होते हैं। बीटा केराटिन के एग्जांपल लूंगा तो मकड़ी का जाल, मकड़ी का जाल है ना, किससे बना होता है? बीटा केराटिन से बना होता है। और ग्लूटेलिन्स तो मैंने बताया था अभी कि गेहूं में पाया जाता है। गैसा गेहूं, गैसा ग्लूटेलिन्स। तो एक्टिन एंड मायोसिन नाम की, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। ऐसे तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं, पर यह भी ध्यान रखना मांसपेशियों में किस प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। क्यों? क्योंकि लोग बाग जिम जाते हैं और मांसपेशियों को बिल्ड करते हैं, तो मांसपेशियों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है इस तरह भी याद रखना। कौन कौन सी? एक तो एक्टिन एंड मायोसिन। एक्टिव आदमी होता है कौन? जिम जाने वाला, जिसमें मांसपेशियां बढ़ानी होती है। तो एक्टिन एंड मायोसिन नाम की प्रोटीन पाई जाती है किसमें? मांसपेशियों में। किस? एक्टिन एंड मायोसिन। 23वें नंबर की ओर बढ़ते हैं, 23वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रोटीन की कमी से वयस्कों में कौन सा रोग होता है? वयस्क में से जवान आदमी जैसे मैं, तो प्रोटीन की कमी से वयस्कों में कौन सा रोग होता है ये देखते हैं। डायबिटीज होता है क्या? नहीं जी नहीं, शर्करा की मात्रा जब ज़्यादा बढ़ जाती है रक्त में तो तब होता है क्या? डायबिटीज। तो ये तो होगा ही नहीं बिल्कुल ही, प्रोटीन की कमी से कहाँ से हो रहा है? मेरास्मस, जी मेरास्मस भी होता है, पर ये होता है 1 साल के बच्चों में।
1 साल के बच्चों में कौन सा रोग होगा? मेरास्मस होगा, जिसमें क्या होगी? पेट बाहर निकल जाएगा, बाल झड़ने लग जाएंगे, आंखें बाहर निकल जाएगी, ठीक है, थोड़ी बुद्धि भी कमजोर हो जाएगी, ठीक है। और डी एनीमिया, एनीमिया तो नहीं होगा, इसमें क्या होगा? हिम में आयरन की कमी होगी, किसमें? रक्त में आयरन की कमी होगी, तो कौन सा रोग होगा? एनीमिया रोग होगा, ठीक है। तो क्वाशियोकोर, जी हाँ क्वाशियोकोर सही है। क्यों? ये 2 साल से ऊपर के बच्चे में, ऊपर में कौन सा पाया जाएगा? 2 साल के बच्चों के ऊपर में क्वाशियोकोर पाया जाता है। इसमें थोड़ी लंबाई में और अपने मस्तिष्क का विकास भी रुक जाता है, शारीरिक और मानसिक विकास भी रुक जाता है क्वाशियोकोर के अंदर। इसमें मेरास्मस में भी यही होता है। खैर, प्रोटीन की कमी से वयस्कों में कौन सा रोग होता है? तो इसका आंसर होगा क्वाशियोकोर, सही होगा, बी सही होगा, ठीक है। 24वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में प्रोटीन का कार्य है, इसमें से प्रोटीन का कार्य कौन कौन सा है ये बता दिया। ए है गैसीय परिवहन, बी है भोजन संग्रहक, सी है एंटीबॉडी निर्माण और डी है सभी। गैसीय परिवहन भी करेगा, साइटोक्रोम नाम की प्रोटीन कर देगी, गैसीय परिवहन भी करेगी। जैसे हीमोग्लोबिन की बात करूंगा तो ग्लोबिन नाम की प्रोटीन करेगी। बी भोजन संग्राहक, मैंने बताया था, ग्लूटालिन्स हो गया, प्रोलैमिन्स हो गया, ठीक है। कहाँ पर था? यहाँ पर बता रहा हूँ मैं आपको, काइटिन हो गया, ठीक है, ये हो गया ना, फेसियोलिन हो गया, ग्लोबुलिन हो गया, ये सब क्या करती है? भोजन संग्राहक के रूप में तो होती है, तो भोजन संग्रह के रूप में भी करेगी, सही है। एंटीबॉडीज का निर्माण भी करती है, डब्ल्यूबीसी का निर्माण करेगी। प्रोटीन किससे बनी होती है? डब्ल्यूबीसी से। एक अपने जहर आता है विश्वतैन, वो भी प्रोटीन के ही बने होते हैं, ठीक है। तो ये सभी कार्य करेगी, सही है। कौन कौन करेगा? प्रोटीन करेगा ये सभी कार्य। 25वां क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, अमीनो अम्ल किस प्रकृति के होते हैं? अम्ल होते हैं, सार होते हैं, उभयधर्मी होते हैं। जी मैंने बताया था अम्ल क्या कि अमीनो अम्ल उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं, उसमें सार का और अम्ल का दोनों का गुण पाया जाता है। 26वें क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की ओर। तो शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक किसे कहते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक्स, वसा कहते हैं, नहीं जी नहीं। विटामिन कहते हैं, नहीं जी। खनिज लवण कहते हैं, नहीं जी। डी सही है, प्रोटीन को कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटीन को शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक्स के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि सारा शरीर किससे बना होता है? प्रोटीन से बना होता है। प्रोटीन की भूमिका बहुत ज़्यादा होती है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हमारे 27वें क्वेश्चन की ओर। हाँ तो दोस्तों, आगे के क्वेश्चन 27वें नंबर पर बढ़ते हैं। विटामिन की खोज किसने की है? कैसिमिर फंक ने, हॉपकिंस ने, बर्जिलियस ने या एनोटी? डी नहीं जी ने। बर्जिलियस की बात करूं तो इसकी प्रोटीन की खोज किसने की है? बर्जिलियस ने की है। हॉपकिंस नाम के वैज्ञानिक ने, कैसिमिर फंक ने किसने की है? तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि कैसिमिर फंक ने विटामिन की खोज की है। और हॉपकिंस और फंक की बात करूंगा तो विटामिन सिद्धांत किसने दिया? कैसिमिर फंक और हॉपकिंस ने विटामिन सिद्धांत दिया था। जल में विलय विटामिन कौन सा हो गया? दोस्तों मैंने सूत्र बताया, एक ट्रिक बताई थी, WBC, ठीक है, जो वाटर, डब्ल्यू का मतलब वाटर, बी यानी विटामिन बी और सी यानी विटामिन सी। तो ठीक है, तो डब्ल्यू जल में विलय विटामिन ए है क्या? नहीं, ये वसा में विलय है। क्या भी वसा में विलय है? सी, जी हाँ सी सही होगा, डी भी नहीं। तो इसका आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन सी। 29वें नंबर की क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं मैं। तो कौन सा विटामिन एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है? विटामिन ई हाँ करता है दोस्तों, विटामिन बी, जी, सी हाँ करता है, ए भी करता है दोस्तों। तो इसमें सभी करते हैं एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य। एंटीऑक्सीडेंट के रूप में मैंने बताया था क्या होता है? विषाक्त पदार्थ को निष्क्रिय कर देना। शरीर में जो विषाक्त पदार्थ प्रवेश करते हैं उन्हें ये विटामिन निष्क्रिय कर देते हैं। विटामिन का काम मैंने बताया था, अपचय क्रिया में सहायता करते हैं और रासायनिक अभिक्रियाओं का संतुलन भी करते हैं। विटामिन ए का क्या नाम है? देखते हैं, रेटिनॉल, टोकोफेरॉल, फिलोक्विनोन या एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल सी का नाम है, फिलोक्विनोन किसका नाम है? के का नाम है, टोकोफेरॉल किसका नाम है? ई का नाम है, और रेटिनॉल, जी हाँ विटामिन ए का नाम रेटिनॉल ही है। यस, आंसर ए सही है। विटामिन ए का क्या नाम है? रेटिनॉल। दृष्टि या विजन के लिए आवश्यक विटामिन कौन सा है? दोस्तों मैंने बताया था कि दृष्टि या विजन के लिए जब भी क्वेश्चन पूछे तो आपको आगे नीचे विटामिन ए को के ऊपर क्लिक करना है। क्यों? क्योंकि विटामिन ए ही होगा इसमें। विटामिन ई तो सुंदरता का हो गया, सी नहीं होगा, और B7 जिसे बायोटिन के नाम से भी जानते हैं, जो बालों का झड़ना, स्किन रोगों के लिए आवश्यक विटामिन है, ये ध्यान रखना। विजन के लिए कभी भी आएगा तो क्या कौन सा क्लिक करोगे आप? विटामिन ए क्लिक करोगे। इसे जीरोप्थेल्मिया भी होता है इस रोग से, और कौन सा होगा? केरेटोमलेशिया नाम से का रोग भी विटामिन ए के विटामिन ए से ही होगा, ठीक है। रतौंधी, जीरोप्थेल्मिया और केरेटोमलेशिया से बचने के लिए क्या खाना चाहिए? अभी मैंने बताया क्या खाना चाहिए, विटामिन ए चाहिए, ठीक है। विटामिन ए के लिए क्या खाए अपन? गाजर चाहिए। क्यों? गाजर में होता है बीटा कैरोटीन।
गोल्डन राइस जो जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा बनाया गया राइस है, चावल है, जो भी इसके लिए प्रमुख रूप से विटामिन ए के लिए बनाया गया है। कौन सा? गोल्डन राइस। ये ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गोल्डन राइस विटामिन ए के लिए। ये जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा बनाया गया क्या है? प्रोडक्ट है। सी पपीता, जी हाँ पपीता में हो गया। कोड लिवर ऑयल में भी हो गया। तो मैं यहाँ पर सभी सही है, ए बी सी डी, ऑल ऑप्शन सही होगा, ऑल ऑप्शन सही होंगे, ठीक है, ऑल ऑप्शन सही होंगे। रोडोप्सिन का स्राव किस विटामिन के कारण होता है? दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है? रोडोप्सिन का स्राव किस विटामिन के कारण होगा? ए है बीटा कैरोटीन, बी है बी, सी है ए या डी है डी, ठीक है। सी ऑप्शन में ए है, बी है जी। मैं बताऊंगा रोडोप्सिन हार्मोन, रोडोप्सिन हार्मोन विटामिन ए के कारण होगा, ठीक है। क्यों? विटामिन बीटा कैरोटीन के कारण, बीटा कैरोटीन के कारण है ना, विटामिन ए का स्राव होता है, जिस रोडोप्सिन का स्राव होता है जो हमारे रोड सेल्स और कॉन सेल्स के लिए फायदेमंद होती है बीटा कैरोटीन। इसलिए गाजर खाना चाहिए जिसके चश्मा लगा हुआ है, कमजोर आंखें हैं जैसे मेरी। 34वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सनराइज सनसाइन विटामिन या कैल्सिफेरॉल किस विटामिन के नाम है? दोस्तों मैंने बताया था क्लास के समय कि विटामिन डी है ना, किसके लिए आवश्यक है? विटामिन डी हड्डियों के लिए आवश्यक है। हड्डी किससे बनी होती है? कैल्शियम की बनी होती है। तो कैल्शियम से नाम आए कैल्सिफेरॉल। और सनसाइन विटामिन जो धूप से मिलता हो विटामिन, तो विटामिन डी ही धूप से मिलता है, विटामिन ए तो नहीं होगा। विटामिन ई सुंदरता का हार्मोन है, बंध्यता के लिए जिम्मेदार हार्मोन विटामिन ई है, ये भी नहीं होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 35वें नंबर क्वेश्चन की ओर। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स, बी है ऑस्टोमलेशिया, सी है रतौंधी और डी है ए एंड बी। जब भी ए एंड बी आ जाए तो उस पर क्लिक करना है। अब देखते हैं, सी विटामिन सी से तो रतौंधी रोग होगा, ठीक है। ऑस्टियोमलेशिया की बात करूंगा तो विटामिन डी की कमी से होगा, ठीक है। रिकेट्स की बात करूंगा तो ये भी होगा, ये भी सही है, तो अपना ऑप्शन ए एंड बी सही है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। और बांझपन के लिए कौन सा विटामिन उत्तरदायी है, या जनन क्षमता को कौन सा विटामिन प्रभावित कर सकता है? किसी कमी से जनन क्षमता प्रभावित हो सकती है, इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो बांझपन के लिए कौन सा उत्तरदायी है? विटामिन ई उत्तरदायी है। कौन सा विटामिन उत्तरदायी है? सी से तो स्कर भी रोग होगा। जब नाविक है ना, नाविक के लोग जब समुद्र में घुसते थे तो उन्हें बहुत दिनों तक विटामिन सी की कमी खलती थी, जिससे उनके दांतों मसूड़ों से खून बहता रहता था, उसे स्कर भी रोग कहते हैं, ठीक है। विटामिन ए, जी नहीं, इसे तो दृष्टि के लिए आवश्यक है, ठीक है, बांझपन के लिए नहीं है। विटामिन B9 कौन सा है? फोलिक अम्ल, इसे क्यों? फोलिक अम्ल, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये आरबीसी के परिपक्वन के लिए आवश्यक है B9। बांझपन के लिए कौन सा विटामिन उत्तरदायी होगा? तो विटामिन ई, सही आंसर है बी। किसी व्यक्ति में विटामिन ई की कमी हो तो उसे क्या खाना चाहिए, बताइए? बादाम, अखरोट, गेहूं की पत्तियां, ये सभी? जी हाँ, ये सभी में मिलेगा। बादाम, अखरोट, गेहूं की पत्तियां में विटामिन ई मिलेगा, जिसे सुंदरता का हार्मोन भी बोलते हैं। याद रखना, ब्यूटी हार्मोन किसे बोलते हैं? अपने विटामिन ई को बोलते हैं। विटामिन ई की कैप्सूल्स भी आती है, लड़कियां ज्यादा विटामिन ई का ही सेवन करती हैं, ये याद रखना आप। लड़कियां, आजकल लड़के भी करते हैं खैर। विटामिन के का नाम क्या है? विटामिन ए के क्या नाम है? थायमिन है क्या? जी नहीं, थायमिन B1 हो गया। राइबोफ्लेविन है क्या? जी नहीं, राइबोफ्लेविन B2 हो गया। तो पेंटाथेनिक अम्ल है क्या दोस्तों? जी नहीं, B5 हो गया, ठीक है। पेंटाथेनिक अम्ल। विटामिन के का नाम क्या होगा फिर? फिलोक्विनोन बचा, फिलोक्विनोन हो गया, ठीक है। 39वां क्वेश्चन कौन सा है? विटामिन ए की खोज किसने की है, बताओ? विटामिन ए की खोज किसने की है, बताओ? है विटामिन ए की खोज किसने की? एल्मर मैकुलम ने की है क्या दोस्तों? विटामिन ए की खोज किसने की है? एल्मर मैकुलम ने की है क्या? हाँ जी हाँ, विटामिन ए की खोज एल्मर मैकुलम, ए की भी की है और बी की भी की है, याद रखना। किसने? एल्मर मैकुलम ने ए की भी की है और बी की भी की है। ए बी की दोनों खोज किसने की? एल्मर मैकुलम। ये ए से याद रखना, ए से ए आ रहा है ना, और बी भी है ना। फंक ने तो विटामिन की खोज की है, डी की भी खोज फंक ने की है, ठीक है। हॉपकिंस ने की है, डी की, सॉरी, फंक ने सी की है। सी की तो जेम्स लिंड ने, सॉरी, जेम्स लिंड ने किसी खोज की है? सी की खोज की है। विटामिन सी की खोज किसने की? जेम्स लिंड ने। फंक ने विटामिन की खोज की है, एल्मर मैकुलम ने ए की और बी की दोनों की खोज की है, और हॉपकिंस भाई साहब ने विटामिन डी की खोज की है। विटामिन डी की खोज किसने की है? हॉपकिंस ने की है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, 40वें नंबर क्वेश्चन की ओर। दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए, बहुत लाइक कीजिए, हमें पता चलेगा कि आपको वीडियो अच्छा लगा है या नहीं लगा है, हमारी पर्सनल सीरीज अच्छी लग रही है या नहीं लग रही। क्योंकि ये एक क्वेश्चन में मैं 4-5 क्वेश्चन बता रहा हूँ, तो ये एक
भैया मैंने 40 क्वेश्चन पढ़ाए हैं तो 40 के ज़्यादा हो गए, 100 क्वेश्चन से ऊपर पहुंच रहे हैं ये क्वेश्चन, और मैं अभी 50 क्वेश्चन और कराऊंगा टोटल। तो फिर देखते हैं आगे के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 39 40वां क्वेश्चन कौन सा होगा? चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। हाँ तो दोस्तों अब 40वें क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। 40वां क्वेश्चन क्या है? गर्म करने व धोने से कौन सा विटामिन नष्ट होगा? अच्छा, गर्म भी कर दो और धो भी दो तो नष्ट कौन सा विटामिन हो जाएगा? दोस्तों मैं देखूं कि विटामिन क्या तो नहीं होगा, ठीक है, फिलोक्विनोन तो नहीं होगा, विटामिन ए रेटिनॉल भी नहीं होगा, ठीक है, धोने से। विटामिन बी की बात करूं तो ये डब्ल्यू, देखिए कौन से विटामिन धोने से नष्ट हो जाएंगे? ये काटने से भी, देखे ठीक, काट के धो दो तो नष्ट हो जाएंगे। जो वाटर में सोल्यूबल हो, जो भंडारित नहीं होते हो, विटामिन सी और बी वाटर सोल्यूबल विटामिन है, ध्यान रखना, ठीक है, और ये धोने से नष्ट हो जाएंगे, ठीक है, और ये स्टोर नहीं होते हैं, शरीर में स्टोर नहीं होते हैं, मूत्र के साथ बाहर निकल जाते हैं, ठीक है, आप जितना खाओगे मूत्र के साथ बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि ये वाटर सोल्यूबल विटामिन है, ठीक है। तो वो कौन सा विटामिन की बात करूंगा मैं? विटामिन बी तो है धोने से, पर गर्म करने से नहीं होगा। मैंने विटामिन सी के स्टार्ट में बताया था कि ये क्या है, विटामिन सी उष्मा संवेदी विटामिन है, यानी कि उष्मा पाकर खराब हो जाता है, तो विटामिन सी सही होगा। अगर ये धोने की बात है ना, वाटर सोल्यूबल कौन सा है, धोने से कौन सा विटामिन खराब होगा, तो विटामिन बी आ सकता था पहले। अब बढ़ते हैं 40वें क्वेश्चन की ओर। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? हीमोफीलिया होता है क्या? नहीं दोस्तों, हीमोफीलिया तो शाही रोग है, ठीक है, ये तो अनुवांशिक रोग है, ठीक है, इससे तो छोड़िए, ये तो नहीं होगा, मैं से मिटा रहा हूँ, ठीक है। केरोटोमलेशिया, नहीं जी, केरोटोमलेशिया भी नहीं होगा। केरोटोमलेशिया किससे होगा? विटामिन ए की कमी से होगा। भांजपन तो विटामिन ई की कमी से होता है। ये विटामिन ई को क्या बोलते हैं? विटामिन ई को अपन ब्यूटी हार्मोन भी बोलते हैं, यानी सुंदरता का हार्मोन। सुंदर किससे दिखेंगे? विटामिन ई से। तो स्कर्वी रोग, जी हाँ, स्कर्वी होगा विटामिन सी की कमी से। रक्त का थक्का जमने में सहायक इतना इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है जी, नहीं है। विटामिन से अगर कोई भी क्वेश्चन पूछेगा ना, सबसे पहले यही पूछता है कि रक्त का थक्का किससे जमता है, किस विटामिन से। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विटामिन के पूरे टॉपिक छोड़ दो, इसे पढ़ लो, यही बात है। विटामिन अगर पूछेगा, टच करेगा विटामिन को ऐसे ऊपर परगमन से, तो इसे टच करेगा सबसे पहले। तो कौन सा क्वेश्चन है? रक्त का थक्का जमाने में सहायक विटामिन कौन सा है? विटामिन सी नहीं, स्कर्वी रोग होता है, इससे रक्त का थक्का कैसे जमाएगा, ठीक है। खट्टे फलों से प्राप्त होता है ना, वाटर सोल्यूबल विटामिन है। और क्या बताऊं, एक तो रेटिनॉल है ना, एक का नाम क्या हो गया? रेटिनॉल। आंखों के लिए, दृष्टि विजन के लिए बहुत सहायक विटामिन विटामिन ए है। जो गाजर खा लो आप, जिसे बीटा कैरोटीन मिलेगा, आम खा लो, पपीता खा लो, उससे मिल जाएगा। ये खट्टे फल खा लो, विटामिन सी मिल जाएगा। खट्टी चीज से कुछ भी खा लो आप, मिल जाएगा। कैल्शियम की बात करूँ तो कैल्शियम रक्त का थक्का जमाने में मदद तो करता है, पर ये विटामिन नहीं है कैल्शियम। कैल्शियम तो क्या है? ये तो तत्व है ना, कैल्शियम तत्व है कार्बनिक। तो ये तो कैसे करेगा? तो विटामिन के सही आंसर होगा इसका, जिसका नाम फिलोक्विनोन है। आगे बढ़ते हैं। 43वां क्वेश्चन, कौन आंतों में बैक्टीरिया किस विटामिन का निर्माण करते हैं? आंतों में बैक्टीरिया, मैंने बताया था कि विटामिन के ऐसा विटामिन है जिसमें आंतों में आपके बैक्टीरिया होंगे, वो भी विटामिन के का निर्माण कर देंगे। और साबुत अनाज, अंकुरित अनाज खा लो आप, वो भी करेगा। तो विटामिन के आंसर सही हो जाएगा। विटामिन डी के तो प्रकाश, विटामिन डी सबसे ज्यादा बनने वाला विटामिन बी विटामिन डी है। क्यों? क्योंकि आप धूप में जाते ही विटामिन डी बन जाएगा। विटामिन डी कैसे? धूप से बनता है, ठीक है, तो ये नहीं होगा विटामिन डी, ये विटामिन डी है, ठीक है। विटामिन सी मैंने बता दिया, विटामिन ई मैंने बता दिया। बांझपन के लिए जनन क्षमता प्रभावित कौन सा विटामिन करता है? ये विटामिन ई करेगा, है ना। युग्मकों का बनना कौन प्रभावित करता है? विटामिन ई प्रभावित करता है। तो आंतों में बैक्टीरिया किस विटामिन का निर्माण करते हैं? तो आंसर होगा विटामिन ए। दोस्तों अगले क्वेश्चन 44 में बढ़ते हैं। B1 की कमी से रोग कौन सा होगा? B1 की कमी से कौन सा रोग होगा? न्यूराइटिस होगा क्या? नहीं, न्यूराइटिस में वेरिनेक कॉस्मॉक होगा? नहीं, ठीक है, सॉरी, न्यूराइटिस, वेरिनेक कॉस्मॉक, डी सभी बेरी सभी रोगों का B1 को क्या बोलते हैं? थायमिन के नाम से भी अपन जानते हैं। B3 जिसे नियासिन भी बोलते हैं की कमी से कौन सा रोग होगा? पेलेग्रा होगा क्या? किलोसिस, केरेटाइटिस या ग्लोटाइटिस, कौन सा रोग होगा? दोस्तों B2 जिसे राइबोफ्लेविन बोलते हैं, उसके से किलोसिस भी होता है, केरेटाइटिस भी होता है और ग्लूटाइटिस भी होता है। पेलेग्रा रोग जिसे आत्मघाती रोग है, ये इसमें आत्म की मृत्यु भी हो जाती है, जिसे D4 रोग भी बोलते हैं। किसकी कमी से होता है? B3 की, जिसे नियासिन के नाम से भी अपन जानते हैं, है ना। नियासिन के B3 की कमी से पेलेग्रा नामक रोग होगा, ये याद रखना, जिसे D4 रोग के नाम से भी जानते हैं। 46वां, पायरोडॉक्सिन किस विटामिन का नाम है? B12 का नाम है क्या? B12 का नाम क्या बताया था? साइनोकोबाल्मिन। B7 का क्या नाम बताया था? बायोटीन बताया था। B5 का पेंटाथेनिक अम्ल बताया था। तो B6 होगा पायरोडॉक्सिन, B6, ठीक है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 47वें, आरबीसी के परिपक्वन में सहायक कौन सा विटामिन है? B9 है क्या? B7 है? B7 मैंने क्या बताया था?
बायोटीन बताया था, बायोटीन बायोटीन की गोलियां खूब चल रही है, यूट्यूब पे खूब आ रहा है बायोटीन बायोटीन। तो बायोटीन बालों के झड़ने में सहायक है और त्वचा संबंधी रोग सभी B7 क्लिक कर देगा। साइनो को बाल बीने के B12 नहीं, सी स्कर भी नहीं, B9 इसे फोलिक अम्ल भी बोलते हैं। फोलिक पाल खा लो, राजमा खा लो, सबसे मिल जाएगा फोलिक अम्ल, ठीक है। तो आरबीसी के परिपक्व कौन करेगा, ये परिपक्वन में सहायता है, ठीक है। कौन करेगा, B9 करेगा। B12 की बात करूं तो ये डीएनए के निर्माण में और आरबीसी के निर्माण में सहायता B12 करता है। क्यों, क्योंकि B12 साइनोकोबाल्बिन में कोबाल्ट पाया जाता है। क्या क्या पाया जाता है, साइनोकोबाल्बिन में कोबाल्ट पाया जाता है। क्या पाया जाए B12 में, कोबाल्ट पाया जाता है, ठीक है। प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत कौन सा विटामिन करता है, विटामिन B12 करेगा क्या, डीएनए का परिपक्वन करेगा, आरबीसी का निर्माण कर देगा। कौन सा विटामिन, विटामिन B12 जिसे कोबाल्ट पाया जाएगा, ठीक है, अभी बताया मैंने। प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत कौन सा विटामिन करेगा दोस्तों, 48वां क्वेश्चन कौन सा है, प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत कौन सा विटामिन करेगा दोस्तों, B12 करेगा क्या, जी नहीं, B12 तो करेगा डीएनए का निर्माण कर देगा, ठीक है, आरबीसी के निर्माण में सहायक है, ठीक है। कोबाल्ट पाया जाता है B12 में, नाम क्या है, साइनोकोबाल्बिन। विटामिन के बी के होगा क्या प्रतिरोधक क्षमता को, ये तो रक्त का थक्का जमाने में सहायता करेगा। डी कैल्सिफेर और रिकेट्स और ऑस्टोमलेशिया नाम का रोग विटामिन डी की कमी से होगा, तो ये भी नहीं होगा, सी सही है। देखो कैसे याद करोगे, प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करेगा। आपने जब कोविड बीमारी फैली थी ना, कोरोना, तब डॉक्टर ने क्या किया था, पैरासीटामोल भी दी थी साथ में, उसके रिगार्डिंग और दवाई भी दी थी और विटामिन सी की टेबलेट्स भी दी थी, जैसे चूसने वाली टेबलेट आती थी इतनी मोटी, वो भी दी थी। क्यों दी थी, क्योंकि ये क्या है, पानी मूत्र के साथ भी निकल जाता है और ये प्रतिरोधक क्षमता मजबूत करेगा आपका विटामिन सी, ठीक है, इसलिए। तो आंसर कौन सा होगा, विटामिन सी, ठीक है। हमारे शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, आयोडीन पाया जाता है कि नहीं, ये तो दीर्घ लघु मात्रिक है तत्व है। आयोडीन से घेंगा रोग होगा तो बचा, आयोडीन खा लो, नमक युक्त, नमक मिला देते हैं आजकल तो, है ना, तो आयोडीन खा लो तो घेंगा रोग, थायराइड रोग से बच जाओगे आप। कैल्शियम, कैल्शियम से तो हड्डियाँ मजबूत होगी, दांत मजबूत होंगे, कैल्शियम खा लो आप, हड्डियाँ दांत मजबूत हो जाएंगे, दूध पियो खूब, कैल्शियम मिलेगा। आयरन, जी नहीं, आयरन हमारे शरीर में सबसे कम पाया जाता है, सबसे कम, सबसे कम पाया जाएगा। कौन सा आयरन, कौन सा तत्व है जो सबसे कम पाया जाएगा, ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाया जाएगा, ये पाया जाएगा 0.04% पाया जाएगा हमारे पूरे शरीर में और तत्वों के, और ये पाया जाएगा अपने 64-65% या 64% बोल दो। ऑक्सीजन तो हमारे शरीर में सही होगा इसका आंसर। 50वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, शेयर कर दीजिएगा वीडियो, लाइक भी कीजिए। रक्तदाब नियंत्रण पेश संकुचन तंत्रिका आवेग के संचरण के लिए आवश्यक तत्व कौन सा होगा, आयरन होगा क्या, जी नहीं, ये लोहा है, ठीक है, हीमोग्लोबिन के लिए आवश्यक होता है। आयोडीन है क्या, जी नहीं, आयोडीन भी नहीं है, ये थायराइड ग्रंथि का, थायराइड ग्रंथि के थायराइड रोग से बचाता है आपको, घेंगा रोग जिसे हम बोलते हैं। सी होगा क्या, कैल्शियम नहीं, हड्डियां मजबूत करेगा, दांतों का निर्माण करेगा, हड्डियों का निर्माण कौन करेगा, कैल्शियम करेगा। सोडियम, जी हाँ, सोडियम होगा, नमक से मिल जाएगा आपको। सोडियम को NaCl की फॉर्म में हम खाते हैं, ध्यान रखना, NaCl नमक हो गया। 51वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कौन सा होगा, निम्नलिखित में दीर्घमात्रिक खनिज नहीं है। दीर्घमात्रिक खनिज कौन से, दो खनिज बताए थे मैंने बेसिकली, एक तो लघु मात्रिक, एक दीर्घ मात्रिक। लघु मात्रिक की बात करूंगा तो 0.001% की जरूरत पड़ती है ग्राम में, और इसकी बात करूंगा तो 0.1। दीर्घ मात्रिक कितना होगा, 0.1 पर पड़ेगा, जरूरत पड़ेगी, ठीक है, कम मात्रा में, ज्यादा मात्रा में पड़ती है उससे। फास्फोरस, दीर्घ मात्रिक खनिज कौन सा नहीं है, फास्फोरस तो है भाई साहब, पोटेशियम भी है भाई साहब, सोडियम भी है, तो मोलवेडिनियम नहीं है। कौन सा नहीं है, मोलवेडिनियम नहीं है, ठीक है, ये मोलवेडिनियम में MO को MO मोलवेडिनियम, ठीक है। 52वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन सा विटामिन किसी सपन को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायता करेगा। विटामिन के तो रक्त का थक्का जमाएगा, सपन आएगा कहाँ, जब चोट लग जाएगी तो। सी की बात करेंगे तो बाद में बात करेंगे, B5 की बात करेंगे तो इसे पेंटाथेनिक अम्ल बोलते हैं, ठीक है, इसे छोड़ो। B1 थायमीन बोलेंगे, बेरी बेरी रोग होगा, ठीक है ना। और तो मैं बात करूंगा B6 जिसे पायरोडॉक्सिन के नाम से जानते हैं, तो इसका आंसर होगा बेसिकली B6 पायरोडॉक्सिन। लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आज के सवाल में, 53 नंबर का, किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है। कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है दोस्तों, कैल्शियम के अवशोषण में दोस्तों ध्यान रखना, विटामिन डी मदद करेगा। आयोडीन मदद करेगा कि दोस्तों, आयोडीन तो अपने नमक युक्त, अब नमक में मिला देते हैं ना आयोडीन, छिड़काव कर देते हैं आजकल, उससे मिलता है आयोडीन, तो ये नहीं करेगा, ये घेंगा रोग को सहायता करेगा। सोडियम करेगा क्या दोस्तों, सोडियम भी नहीं करेगा। विटामिन सी सोडियम के लिए भी नहीं है, सोडियम तो NaCl के फॉर्म में हम खा लेते हैं, ठीक है।
तो लोहे का विटामिन सी मदद किस में करता है, किसका अवशोषण करेगा, लोहे के अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है। इससे स्कर्वी रोग भी होता है विटामिन सी से, ठीक है। स्कर्वी किसकी कमी से क्या, कौन सा रोग होगा, स्कर्वी रोग होगा। एस्कार्बिक अम्ल के नाम से हम विटामिन सी को जानते हैं, ठीक है दोस्तों। अब कल दूसरी, आज हमारा अवशोषण, आहार और पोषण, आहार और पोषण टॉपिक आज हमारा खत्म हो गया। मैंने प्रश्न उत्तर भी कंप्लीट करा दी। कल हम नया टॉपिक लेंगे, है ना। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।